अब कह रहे हैं कि आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। ये जो डायरेक्शन मिल रही है कहाँ से मिल रही है? अरे भाई, जानते नहीं है कनाडा में बैठा हुआ है, कहाँ से पैसा आ रहा है? लाखों लोग आज जिंद जा रहे हैं। राकेश टिकैत तो आधा बीड़ी पी के और रख लेने वाले हैं। अगर टट्टी करते हैं ना तो वह भी सोचते हैं सुबह कि कितना निकल गया, इतना कैसे निकल गया। वो 5 रुपया खर्च करने वाला नहीं है, वो तो बिका हुआ आदमी है, बिका हुआ माल है, वो खरीद बैठे हुए हैं। सब खालिस्तानी मारे हैं भाई, सही बात है। उस दिन की पैसा दो, तुमने तो कहा था कि हम सरकार को घुटने पे ला देंगे और सरकार मजबूर हो जाएगी, लेकिन उस दिन तो बहुत अंदर ले जाके मारे हैं। देखे हैं ना, तो उसका रूप देखिए। पहले भगवा पहना, टोपी, ठीक है ना, उसके बाद हरा पहना, फिर भगवा पहना, उसके बाद से वो पंजाबी पहन लिया। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ अल्लाह अकबर। ये सब करेंगे, यह खतना भी कराएंगे, यह नमाज भी पढ़ेंगे, यह सब करेंगे। इनका स्तर इस लायक गिर गया है, बाकी कोई है नहीं ना। अब वो शाहीन बाग वाले सगरी जब तक जुटेंगे नहीं। आप देखे नहीं थे कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ के और फिर वो उठा के टोपी और बनाया हुआ पंजाबी पगड़ी उठा के फिर आंदोलन में चला जाता है? आपने देखा नहीं है? सब तो दिखाई दे रहा है, देश मूर्ख है। आज का मैं वीडियो अभी दिखा रहा हूँ आपको। जानते हैं वहाँ क्या कहा गया है? कि हमारे पंजाब और हरियाणा से जो जवान बॉर्डर पे हैं, वो लोग जब भारत और चीन आक्रमण करेगा तो हम उनसे कहेंगे तुम पीछे हट जाओ और भारत और चीन को आने दो। ये बैठे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पे, और ये राकेश टिकैत और जितने दिल्ली के बॉर्डर पे, इनकी सोच, मेरे पास वीडियो है, सबूत है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ पूरे देश को। ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान अंदर घुसेंगे तो हम आने देंगे। अब क्या कहें? जो सीधे इस तरह से वहाँ और नीचे बैठ के ये जो किसान, अन्नदाता, इस देश के मसीहा, राहुल गांधी के लिए, केजरीवाल के लिए, विपक्ष के लिए, वो मुलायम सिंह का बेटा, सारे ये जितने ये टिकैत गैंग में, और ये हरियाणा के जितने विपक्ष हैं, बंसीलाल, भजनलाल, पता नहीं कौन कौन लाल के बेटे जो एक्सयूवी और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, तो ये किसके साथ खड़े हैं? अच्छा, एक और शर्मा जी सबसे सोचने वाली बात है। जिस दिन 26 तारीख को लाल किले पे आक्रमण होता है, हजारों किसान नहीं, गद्दार आते हैं यहाँ, वहाँ एक धर्म का झंडा फहराते हैं। जब झंडा फहराते हैं तो उस समय राकेश टिकैत से पूछा जाता है, इन अली बाबा के 40 चोरों से पूछा जाता है कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, तिरंगे का अपमान क्यों किया, 26 जनवरी का अपमान क्यों किया, देश का अपमान क्यों किया? तो कहते हैं ये तो भाजपा ने कराया है। जब भाजपा ने कराया है तो उसमें 80-90 लोग, 140 लोग लगभग पकड़े गए हैं, जो वहाँ मौके वारदात पे हैं, जिनके पास दिल्ली पुलिस का एविडेंस है। सीसीटीवी कैमरा में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, उनको जब पकड़ लेती है तो उनके समर्थन में कौन आवाज़ उठाता है? राकेश टिकैत कहते हैं कि हमारे लोग जो गिरफ्तार हैं उनको जब तक सरकार नहीं छोड़ेगी तब तक हम बात नहीं करेंगे। क्या बताना चाहते हो? एक तरफ कहते हो कि झंडे का अपमान नहीं, देश का अपमान नहीं, प्रधानमंत्री को झुकने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, संसद के साथ हैं, और जो इस देश को 26 जनवरी को खड़े अपमान करता है, बदनाम करता है, दुनिया में तहलका मच जाता है, सारा देश स्तब्ध रह जाता है। जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप के समय कांड हुआ था, वही कांड भारत में होता है। तुम दुनिया को बताते हो कि इस देश में कोई किसी प्रकार का उद्योग लगाना ठीक नहीं है, किसी प्रकार का इस देश का विकास कराना ठीक नहीं है, देश को बदनाम कर देते हो, पंगु बना देते हो। माने अप्रत्याशित काम होता है, शर्म से पूरा देश जिस दिन झुक जाता है, और जो यह कांड करते हैं उनके समर्थन में ये सारे लोग खड़ा हो जाते हैं। अब इससे भी कहने वाली बात है, अभी तो 26 जनवरी बदनाम हुआ है, अभी सिर्फ यह झंडा फहराएं, उस दिन लिटमस टेस्ट था शर्मा जी। इसको देश यह समझिए कि उस दिन ट्राई कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस की क्षमता क्या है, दिल्ली पुलिस क्या क्या कर सकती है, कितने लोग लगे हुए हैं। यह सर्वे रिपोर्ट था चीन और पाकिस्तान और ISI का, यह पहला टेस्ट था, लिटमस टेस्ट था वहाँ झंडा फहराना। इसके आगे दिल्ली को दहलाना है, अब दिल्ली को जलाना है।
इस तरह से कर देना है कि पूरी दुनिया में भारत बिल्कुल आइसोलेट हो जाए। नहीं तो क्या ज़रूरत है कहना कि हमारे सिपाही जो हमारे घर के जवान हैं वो जब चीन आक्रमण करेगा और पाकिस्तान आक्रमण करेगा तो हम अंदर घुसा लेंगे। क्या मंचों से कहा जा सकता है यह? और फिर भी देश स्वीकार करेगा? और वही ऐसे गद्दारों को हम आने देंगे? उनके लिए तार काटो की बात कर रहे हैं। उनको सीधे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए जो इस तरह का गद्दारी की बात करे कि हम चीन और पाकिस्तान को आप अपने घरों के बच्चों को हटा के और उसको घुसने का मौका देने, इससे भी बड़ी गद्दारी होती है। अब यही है खालिस्तान, सीधे जाके मिल गए हैं। आप कह रहे हैं फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल में सबका पूरा ध्यान रखा जाएगा जितने भी दंगई है। अच्छा, तो सीए में दंगा नहीं करवाए थे क्या? वहाँ मनीष सिसोदिया नहीं गए थे क्या? इनका विधायक नहीं था क्या? इनका काउंसलर नहीं था क्या? इनके कार्यकर्ता नहीं थे क्या? किसके घरों पे किसके घरों से गोलियां मिल रही थी? वो पेट्रोल बम किसके घरों से निकला था? वो जो हमारा सिपाही एक मारा गया उसको किसने मारा? औरत, वो बच्ची थी 18 साल की, वो किसके घरों से मिली? जितनी लाशें मिली, जितने सबूत मिले आज के डेट में, जो पहले दिन ही शर्जील इमाम, उमर खालिद, जो दिल्ली दंगे का मुख्य अभियुक्त है, जिसकी फाइल कौन दबा के रखा था शर्मा जी? जो कन्हैया कुमार और उमर खालिद की जो नारा लगा था जेएनयू में, उसकी फाइल दबा के कौन बैठा था? जब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सबसे पहले आवाज़ में कौन बोलता है? जब एयर स्ट्राइक में जाके हमारे सैनिक मार के चले आते हैं 300, जो खुद पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है, उस समय केजरीवाल ने क्या कहा था? वही तो बयान छपता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो यह टुकड़े टुकड़े गैंग जब जेएनयू में देश विरोधी नारा लगा तो उस समय सबसे पहले जाने वाला कौन है? आप समझिए, एक तरफ हमारे गृह मंत्री दिल्ली पुलिस के 400 जवान घायल हैं, उनका दर्द नहीं है, उनका परिवार नहीं है। किस तरह से कूद रहे थे वो 25 मीटर से, और किस तरह से तलवार लेके दौड़ाया जा रहा था। भैया, जब तुम किसान हो तो तुम्हारे बीच में तलवार की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे बीच में भाले की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे बीच में फरसे की क्या ज़रूरत है? किसान तो यह किसान का नेचर तो नहीं होता है, वो तो दाता है ना। दाता को क्या ज़रूरत है तलवार बल्लम फरसा की? यह तो आतंकवादी और युद्ध लड़ने आए हैं कि अपनी बात कहने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब राकेश टिकैत ने कह दिया कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अरे जब तक मर्जी हो तब तक चला लो। देश की जनता तुम्हारा एक एक एक्सपोज, 26 जनवरी को एक्सपोज हुए, देश ने देखा। हम लोग भी आंदोलन किए हैं शर्मा जी, मैं भी थाना घेरा हूँ, तहसील घेरा हूँ, जिला घेरा हूँ। जिस समय कार्यकर्ताओं से लेकर निकला जाता है ना, उसी समय उनके अंदर इस तरह का देशभक्ति का जज्बा भर दिया जाता है कि 1 इंच कार्यकर्ता नहीं हिलता है। उसी समय उस तिरंगे का कसम खिला दिए होते और सबसे आगे ट्रैक्टर पे होते। और जब बैरिकेटिंग टूट रहा था, 40 दलों के नेता हैं, उतने रास्ते नहीं है दिल्ली में। अगर 40 फ्रंट पे खड़ा हो गए होते एक रोड पे, और फ्रंट पे खड़ा होके और वहाँ झंडा गाड़ दिए होते तिरंगा लेके कि मेरे शरीर से ट्रैक्टर जाएगा, एक दंगा नहीं हुआ होता। न किसी सिद्धू, कौन दीप सिद्धू है, और न कोई किसी कौन लखा का नाम लिया जा रहा है। एक कदम 40 रोड थोड़े है घुसने के लिए। मेन जहाँ बैठे हुए वहाँ मेन रोड फ्रंट पे नेता आगे खड़ा होता है। हम देखे हैं हमारे देश का पहला नेता कौन था? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 28 देशों में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। लेकिन कहीं एक शिकायत भी मिली क्या? एक देश विरोधी काम भी मिला क्या? फ्रंट पे लीड कौन करता है? हमारे देश के जवान जब चलते हैं बॉर्डर पे तो सबसे आगे कौन होता है? उस सेना का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वह फ्रंट पे लीड करता है। उसी तरह से यह अली बाबा के 40 चोर अगर फ्रंट पे लीड किए होते तो हमारी भारत माँ नहीं बदनाम हुई होती, हमारा देश बदनाम नहीं हुआ होता, हमारा संविधान नहीं बदनाम हुआ होता, हमारा तिरंगा नहीं बदनाम हुआ होता। यह लोग सीधे दोषी हैं और आज कह रहे हैं कि मुकदमा वापस लो। यह इसीलिए बैठे भी हुए हैं, अब इसको इनके पास कुछ है नहीं। तथा कथित इनके जाति का समुदाय, अब देखिए शाहीन बाग के में जो बैठे हुए थे, वह जो पाकिस्तान जब बना था भारत में रह के, जो पाकिस्तान बंटवारे के समय पाकिस्तान के लिए वोट दिए थे और वोट देके भारत में ही रह गए,
जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए थे उनका, और यह खालिस्तान और बिकाऊ टिकैत जैसे, जैसे आज मियाँ खलीफा, जैसे आज वो पॉप स्टार, जैसे ये बॉलीवुड गैंग जो माल पे बिकने वाले हैं ना, उसी माल पे बिकने वाला ये टिकैत भी है। इसको कुछ मतलब नहीं है, यह जानबूझ के बैक हो गए हैं इसलिए कि बाकी देश तो पूरा समझ रहा है कि खालिस्तानियों का आंदोलन है। टिकैत को सिर्फ आगे रखे हैं सिर्फ चेहरा के रूप में कि उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, बाकी राज्य भी है, लेकिन ये चूंकि दल्ला है, इसका काम पैसा कमाना है। 6 एकड़ इसके पास कुल खेत था, चारों भाइयों को जोड़ लीजिए, टोटल महेंद्र सिंह टिकैत की कुल है जोड़ लीजिए, लेकिन इसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, रोज पब्लिक डोमेन में है। यह सैकड़ों करोड़ का मालिक है, कहाँ से कमाए भैया? खेती में तो किसान 4 लाख मर गया, उसके पास पैसा नहीं था कि वो ब्याज का पैसा चुकाए, इसलिए आत्महत्या कर लिया। आपके पास 6 एकड़ खेत है, आप 100 एकड़ के मालिक हो गए, 500 एकड़ के मालिक हो गए, तो दल्ला है, इसका काम है दलाली। यह आज मियाँ खलीफा समर्थन में आई हैं, कल यह जीबी रोड से बुला के उनको भी, उनसे भी समर्थन करवाएंगे। अब इनका बाकी कुछ बचा नहीं है, किसान का नाम बदनाम हो रहा है। मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग समर्थन करिए जो असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे देश के असली किसान जो इस देश को, उस तिरंगे को आगे ले जाके विश्वगुरु बनाना चाहता है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन कठोर जवाब दीजिए और देश को समझाइए, बताइए कि हम किसके साथ खड़े हैं, उस तिरंगे के साथ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं और इस सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार पंचायतों का दौर चल रहा है, आज भी हरियाणा जिंद में पंचायत कर रहे हैं, जो भीड़ जुटाई जा रही है, शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। आपने देखा गाजीपुर बॉर्डर जो खाली हो चुका था वो भी भर चुका है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाकर सरकार को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए 6 तारीख को भी कौन होगा? देश का आम मतदाता पूरा नहीं देखिएगा किस तरह से लोग दौड़ा दौड़ा के इनको बजाएंगे। कौन रहेगा? मुलायम का बेटा रहेगा, बिहार में लालू का बेटा रहेगा, ठीक ना, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो अजीत का जो बेटा है और नाती है, ठीक, अजीत, समझ रहे हैं? हाँ, अजीत चौधरी जो पैरों में गिर गया था, समझ रहे हैं? अब यह जिहादियों के पैरों में गिर के अपना मैंने सब कुछ, जिनको गाली दिए, जिनको जिनके घर, जिनके यह कहे कि इनके दुकानों से सामान मत खरीदो, इनके बेटियों के साथ देखे थे ना दंगा क्यों हुआ था? बेटियों को जब छेड़ा गया तभी तो हुआ, वहाँ 2 नौजवान मार दिए गए। इतना जल्दी भूल जाते हो, जमीर नहीं जगता है तुम्हारा, अपमान के घूंट पीते हुए पैरों में गिर जाते हो। यह स्तर है, ये स्तर है, और कहते हो कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत वीर हैं।